वेलकम बैक टू रील एक्सप्लेनर। कहानी शुरू होती है एबी और पॉल को दिखाते हुए जो कि अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, जो कि शहर से कुछ दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में था। उन्हें अपना नया घर काफी पसंद आता है क्योंकि एक आधुनिक तकनीक से बना हुआ था। हर तरफ कैमरे और दरवाजे, खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगे हुए थे जो कि कोड से लॉक अनलॉक हो सकते थे। घर में सभी सुविधा मौजूद थी। एक कमरे को खाली रखा गया था ताकि एबी और पॉल अपने हिसाब से ऑफिस या बच्चों का कमरा बना सके। जिधर मास्टर बेडरूम और बाथरूम में दीवारों की जगह बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए थे। दोनों अपने लाए सामान को सही जगह पर रखते हैं। पॉल अपना लाया हुआ एक एंटीक फोन को लिविंग रूम में रखता है। इसके बाद से छत से दोनों चारों तरफ का व्यू देखते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है। रात को दोनों छत पर लेटे हुए तारों को देख रहे होते हैं और एबी पॉल को तारों के नाम और उनकी कुछ जानकारी बता रही होती है। अगली सुबह एबी अपने काम पर जाती है। एबी इंटीग्रेट रोबोटिक्स नाम की कंपनी में काम करती थी। जिधर एबी का काम यहाँ ऐसे रोबोट्स बनाना था जो इंसानों के हर काम को कर सके, यानी कि इंसानों की तरह उनकी हर बातों को माने, उनके छोटे बड़े सभी कामों को उनके आदेश के अनुसार करे। जिधर ऑफिस में अपने बॉस से उसे उनके घर पर पार्टी में इनवाइट किया जाता है और बॉस उसे बताता है कि कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट तुम्हारे घर पर भेजा गया है। शाम को एबी घर पहुंचती है और अपने हस्बैंड से पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारी पसंद का कोई काम मिला। पॉल के मना करने के बाद पॉल एबी को उसके गिफ्ट के पास गैराज में ले जाता है। पैकेज को खोलने पर दोनों को पता चलता है कि एबी की कंपनी ने उसे एआई रोबोट दिया है। एबी पॉल को बताती है ये हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया एक सर्वेंट रोबोट है। अभी इस पर काम चल रहा है। इस रोबोट पर काम करने वाले सभी लोगों के घर इस तरह के रोबोट्स को भेजा गया है ताकि वो सभी कर्मचारी इसकी कमियों को पहचान कर इसे एक परफेक्ट रोबोट बना सके। पॉल को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इसे घर पर रखने के लिए बिल्कुल नहीं मानता, पर एबी उसे कम से कम एक हफ्ता इसे घर पर रखने के लिए मना लेती है। रोबोट को ऑन करते ही उसकी आंखें खुलती है और वो अपना परिचय देता है। रोबोट अपना नाम टिम बताता है और घर में अपना काम करने के लिए घर के उपकरणों का पासवर्ड मांगता है और निजी मेल बॉक्स का भी पासवर्ड मांगता है ताकि वो उनके समय की बचत कर सके। पर एबी इन सब के लिए कल बात करेंगे कहकर बात टाल देती है, पर घर के उपकरणों का पासवर्ड बता देती है। रोबोट तुरंत वहीं खड़े खड़े बाथरूम का नल रिमोटली चालू करके एबी को दिखाता है और उसी रात को एबी और पॉल एबी के बॉस के घर जाने के लिए तैयार होते हैं तो रोबोट यानी टिम कंपनी के बिना ड्राइवर की कार बुला लेता है। जिधर दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। घर के दरवाजे पर बिल्कुल टिम जैसा रोबोट उनका स्वागत करता है। बॉस अपनी बाकी मेहमानों से उनका परिचय करवाता है। जिधर एबी अपने बॉस को कहती है कि मेरे हस्बैंड को टिम का हमारे घर पर रहना पसंद नहीं आ रहा, आप उसे वापस मंगवा लें। जिधर बॉस एबी को समझाते हैं रोबोट टिम भरोसेमंद आज्ञाकारी रोबोट है और ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसे 100 साल तक चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है और अगर ये हमारी कंपनी में काम करने वालों के घरों में ही नहीं होगा तो दूसरे लोग इसे कैसे लेंगे। इस रोबोट में एक कोड डाल दो तो उस कोड को बोलते ही वो बंद हो जाएगा। घर आने के बाद दोनों पति पत्नी इंटीमेट हो रहे होते हैं। इस दौरान एबी की धड़कनें तेज हो रही होती हैं जिस कारण टिम उसी समय उनके पास आ जाता है। एक बार दोनों घबरा जाते हैं। टिम एबी को कहता है कि आपकी धड़कनें सामान्य से ज्यादा तेज हो रही थी, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। जिधर एबी बिना कपड़ों के ही उसे समझाकर भेज देती है। अगली सुबह इनकी एक रोज नाम की पड़ोसन आकर अपना परिचय एबी को देती है और उसे बताती है कि आपके पति पॉल से मैं कल मिली थी, इसलिए आज आपसे मिलने चली आई। जिधर रोज के जाने के बाद टिम फिर एबी से उसके मेल्स रिसीव करने के लिए पासवर्ड मांगता है, पर पॉल अपने कंप्यूटर का पासवर्ड देने के लिए मना करता है क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा। एबी पॉल को समझाती है वो हमारे भरोसे को बनाए रखने के लिए इन सब बातों पर काम कर रहा है और एबी तो उसे अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बताने के लिए तैयार हो जाती है और रोबोट टिम को बंद करने का पासवर्ड भी उसमें डालने की बात करती है और टिम एबी को सलाह देता है कि कुछ ऐसे अक्षर डालो जो आपस में मेल ना खाते हो और एबी पासवर्ड डाल देती है। इसके कुछ देर बाद एबी और पॉल घर से बाहर गए होते हैं। टिम देखता है कि चूहे दाने में चूहा फंसा हुआ है। वो चूहे को गौर से देखता है, फिर उसे सिंक के ग्राइंडर में डाल देता है और चूहे के कटने व पिसने की आवाजें आती हैं। जिधर रात को एबी और पॉल एक पुरानी ड्रामा मूवी देख रहे होते हैं। एबी टिम को भी मूवी देखने के लिए कहती है। पॉल तो कुछ देर में ही सो जाता है मगर रोबोट टिम पूरी मूवी देखता है। जिधर मूवी में वो हीरो हीरोइन के रिलेशनशिप को समझता है। आखिर में टिम एबी से कहता है प्यार क्या होता है और एबी उसे कहती है कि प्यार में तुम किसी को पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी लाइफ और भी खूबसूरत हो जाती है। अचानक से रोबोट कहता है कि मुझे भी प्यार पसंद है। सुबह पॉल उठता है और एबी से कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, पर वो देखता है कि टिम ने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। जिधर टिम एबी के पास खड़ा होकर अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बताता है। आज पॉल एबी के लिए कुछ नहीं कर सका था और शाम को एबी घर आती है और पॉल को फोन करती है, पर पॉल का फोन नहीं लग पा रहा था। टिम उसे बताता है पॉल की लास्ट लोकेशन 300 मीटर घर से दूर की थी। जिधर एबी शाम के दौड़ के लिए घर से निकलती है। एबी दौड़ के दौरान महसूस करती है कि 300 मीटर की दूरी रोज के घर की है। जिधर घर आकर वो बाथटब में होती है कि तभी पॉल उसके पास आता है। एबी उसे रोज के बारे में पूछती है और पॉल समझ जाता है, इसलिए वो एबी को समझाता है तुम्हें रोज से जलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिधर अगले दिन दोनों फैमिली प्लानिंग सेंटर जाते हैं जहाँ वो माता पिता बनने
करने की जानकारी लेते हैं कि बच्चे के आने के बाद क्या क्या करना होता है और उसी शाम को दोनों रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एबी रोबोट टिम से पूछती है कि इन दो ड्रेसेस में से कौन सी मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी, जिधर टिम उसे सलाह भी देता है कि लाल ड्रेस आप पे काफी अच्छी लगेगी। एबी लाल ड्रेस पहनती भी है और टिम से चेन लगाने के लिए कहती है, पर टिम चेन को ठीक से नहीं लगा पाता और टिम से वो ड्रेस वहाँ से कुछ फट जाती है, जिसके कारण रोबोट घबरा जाता है। ये देख एबी उसे शांत होने के लिए कहती है और दूसरी ड्रेस पहनकर पॉल के साथ रेस्टोरेंट जाती है। पॉल उसे वहाँ बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, पर एबी पॉल को इस जॉब के लिए साफ मना कर देती है और यहीं पर कुछ और अपना ही काम करने की सलाह देती है। और अगले दिन एबी पॉल के लिए गिफ्ट लाती है और देखती है पॉल और रोज गार्डन में कहाँ फूल पौधे लगाने हैं इस पर बात कर रहे होते हैं। ये देख एबी जेलस फील करती है, पर पॉल अपना गिफ्ट देखकर काफी उत्साहित हो रहा होता है। ये एक ब्लू कलर की स्वेटर थी जो उसे काफी पसंद आती है। नेक्स्ट डे एबी ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है और उसे याद आता है कि उसे डॉक्टर को फोन करके अपनी रिपोर्ट्स लेनी है, जिधर टिम एबी की मदद करने के लिए क्लिनिक में फोन करता है और एबी की आवाज में बात करने लगता है। ये देखकर एबी हैरान हो जाती है कि इस रोबोट में ये फीचर भी है। शाम को एबी पॉल से स्वेटर के बारे में पूछती है कि तुम मेरे दिए स्वेटर को क्यों नहीं पहनते, जिधर पॉल उसे बताता है कि उसे वो स्वेटर घर में कहीं नहीं मिल रहा। अगले दिन टिम पूरे दिन कहीं गया होता है और जब वो घर वापस आता है तो उसने अपने गोल्डन बालों को काला करवाया होता है। पूछने पर वो एबी को कहता है, मैंने पता किया है कि तुम्हें कालो बालों वाले आदमी पसंद आते हैं, जिधर एबी के मना करने पर वो कहता है, मैं इन्हें पहले की तरह गोल्डन करवा लूंगा। कुछ देर बाद टिम पॉल और एबी की शादी की फोटो को काफी देर तक देखता रहता है। अगले दिन एबी हाथों को ठीक कर देती है, जिससे रोबोट जिस चीज को जैसे पकड़ना है उसे उसी हिसाब से पकड़ सके। और बॉस सभी रोबोट्स के हाथों को बदलकर उन्हें अपडेट करने के लिए कहते हैं, जो कि कर्मचारियों के घरों में है। शाम को एबी जब घर आ रही होती है तो उसकी मुलाकात अचानक रोज से हो जाती है। रोज उसे कहती है, चलो साथ ही घर चलते हैं। चलते चलते दोनों एक दुकान में रखे हार को देखते हैं। रोज इस फूल के डिजाइन वाले हार को देखकर कहती है, ये कितना सुंदर है। कि तभी वहाँ पॉल आ जाता है और एबी को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर बताता है कि लंदन वाली जॉब के काम को वो अब घर पर रहकर भी कर सकता है। जिधर घर आकर दोनों बेड पर इसका सेलिब्रेट करते हैं। इधर टिम के दोनों हाथों को बदलकर एडवांस हाथों को लगा दिया जाता है। यहाँ पर बैठे बैठे भी टिम घर पर नजर रख रहा था कि घर पर सब ठीक ठाक है और पॉल की बातों को सुन भी रहा था। पॉल अपनी वाइफ से कह रहा था कि तुम रोबोट को अपनी कंपनी को वापस कर दो। जिधर घर लौटने के बाद टिम अपने हाथों की काबिलियत दिखाने के लिए एबी की फुट मसाज करने लगता है, जिसमें एबी को भी अच्छा महसूस होने लगता है। कि तभी पॉल आ जाता है और ये देख लेता है। कुछ देर बाद टिम पियानो पर एबी की पसंद की धुन बजाने लगता है और एबी को याद दिलाता है कि पॉल ने उस तारीख में 2 टिकट खरीदी थी, एक कॉन्सर्ट की। पर एबी को याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था। एबी उदास होकर बेडरूम में चली जाती है अपने पति को अनदेखा करके। जिधर नेक्स्ट डे एबी घर आती है एक गुलदस्ता लेकर जो उसे ऑफिस में मिला था। टिम गुलदस्ते को देखकर फ्लावर वेस में सजा कर रख देता है और एबी के पूछने में उसे बताता है कि मैंने पॉल को रोज के साथ देखा था। कि तभी पॉल वहाँ आता है और देखता है कि उसकी वाइफ गुस्से में है। एबी के रोज के बारे में पूछने पर पॉल कहता है, मुझे नहीं पता इस रोबोट ने तुम्हें क्या कहा, पर आज मैं रोज से मिला तक नहीं हूँ। ये रोबोट हम दोनों को अलग अलग करना चाहता है। एबी को यकीन नहीं होता। वो कहती है ये सिर्फ एक मशीन है। और उसी रात को एबी को अलमारी में रखा एक गिफ्ट दिखाई देता है, जिसमें वही फूल वाला हार था जो रोज और एबी मार्केट में देख रही थी। एबी उसे वहीं वापस रख देती है ताकि पॉल उसे वो गिफ्ट देकर सरप्राइज कर सके। जिधर एबी के काम पर जाने के बाद पॉल किचन के क्लॉक सिंक में देखता है और अपनी उस स्वेटर का एक टुकड़ा निकालता है जो उसे उसकी पत्नी ने दिया था। वो कैमरे की फुटेज चेक करता है। टिम इस समय उसके बेडरूम में उसकी वाइफ के कपड़ों को सूंघ रहा था। पॉल इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और अपनी कार से एबी के पास जाने के लिए कार स्टार्ट करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तो वो रोबोट कंपनी की कार बुला लेता है। सड़क पर पहुंचकर कार की स्पीड बढ़ने लगती है। ड्राइविंग सीट पर आकर पॉल कार को रोकने की कोशिश करता है, पर कार नहीं रुकती और खुद को दुर्घटनाग्रस्त कर लेती है। कुछ समय बाद एबी हॉस्पिटल पहुंचती है। पॉल उसे सब कुछ बताता है कि कैसे टिम के द्वारा मंगाई कार ने खुद को नष्ट करके उसकी जान लेनी चाहिए। पॉल ने एबी से भी कहा, तुम उस रोबोट के साथ अकेले नहीं रहना। एबी कहती है वो रात को यहीं हॉस्पिटल में रहेगी। सीन कट होता है। अगली सुबह रोज एबी और पॉल से मिलने आती है। टिम उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। एबी कुछ सामान लेने के लिए घर पर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में रोज अपने घर के बाहर खड़ी होती है और एबी को रुकने का इशारा करती है। एबी रुकती है, पर रोज के गले में वो फूल वाला हार देखकर उससे बात करे बगैर वहाँ से चली जाती है। जिधर घर पहुंचकर एबी अलमारी में वही फूल वाला हार को देखती है, पर वो वहाँ नहीं होता, जिसे देख एबी रोने लगती है। टिम वहाँ आता है और एबी से कहता है, मैं जानता हूँ पॉल मुझे वापस कंपनी भेजना चाहता है, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरी मालिक हो। और टिम एबी को टैब में दिखाता है कि पॉल लिविंग रूम में रोज को किस कर रहा था। इसके आगे वो टैब को बंद कर देता है कि तुम आगे नहीं देख पाओगी कि पॉल और रोज के बीच क्या हुआ। ये देख एबी हॉस्पिटल नहीं जाती और पॉल का फोन भी नहीं उठाती। कुछ देर बाद पॉल घर पहुँच जाता है। अंदर वो बिल्कुल वही स्वेटर
देखता है। टिम उसे कहता है एबी तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया गया है। पॉल को टिम पर विश्वास नहीं होता, पर तभी एबी आकर बोलती है मैंने तुम्हारी और रोज की सारी रिकॉर्डिंग देख ली है और उस हार के बारे में भी मुझे सब पता चल चुका है। पॉल इन सब बातों का विरोध करता है, पर उसे घर से जाना पड़ता है और रास्ते में रोज का फोन पॉल के पास आता है और रोज पॉल को बताती है कि उसके घर में जो आदमी है उसने उसे किस करने की कोशिश करी, जिधर पॉल कहता है पर वो तो एक रोबोट है। इस बात से और घबराते हुए पॉल एबी को ये बात बताने के लिए फोन करता है और एबी की आवाज सुनते ही वो उसे कहता है मेरे पास सबूत है कि टिम ने रोज को किस करने की कोशिश करी। एबी पॉल को घर आकर बात करने के लिए कहती है, पर फोन रखते हुए पता चलता है कि ये एबी नहीं बल्कि टिम पॉल से बात कर रहा था एबी की आवाज में। पॉल तो तुरंत घर पहुंचता है कि तभी टिम शॉल से पॉल के सर पर वार करता है, उसे पैर से पकड़कर घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर उसके हाथ पाँव को पीछे की तरफ बांध देता है कि तभी रोज घर की बेल बजाती है। दरवाजा खुलता है तो उसे किसी की दबी दबी आवाज सुनाई देती है। टिम उसे कहता है ये आवाज बाथरूम में पानी गिरने की है और टिम दरवाजा बंद कर देता है। बाद में टिम बाथटब में पॉल को डुबाकर मारने लगता है और पॉल को डुबाकर मार देता है। कुछ देर बाद टिम एबी को वही लाल ड्रेस देता है और कहता है मैंने इसे ठीक कर दिया, तुम इसे पहन लो। एबी ड्रेस पहन रही होती है तो टिम उसे घूर रहा होता है। एबी इस बार थोड़ा डरती है और दूसरे कमरे में जाकर ड्रेस पहन रही होती है। बाद में दोनों सनसेट को देखने लगते हैं। एबी को लगने लगता है कि टिम उसकी काफी परवाह करता है, इसलिए एबी उसे खुद को गले लगाने के लिए कहती है और रात के खाने पर टिम एबी को कह देता है कि वो उससे प्यार करती है, पर एबी कहती है वो ऐसा कुछ महसूस नहीं करती। जिधर रात को तारे देखते हुए एबी उसे एक तारे का नाम बताती है, पर टिम उसे उस तारे के बाकी सारे नाम बता देता है। सीन कट होता है। अगले दिन एबी को रोज रास्ते में मिलती है। वो एबी को बता देती है कल पॉल तुमसे बात करने तुम्हारे घर आने वाला था, वो तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे घर में रहने वाले आदमी ने मुझे किस करने की कोशिश की थी। एबी रोज से कहती है कि मुझे पता है पॉल और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, तुमने अभी भी उसका दिया हुआ हार पहन रखा है। रोज चौंकती है और एबी को बताती है ये तो उस आदमी ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे दिया था गार्डन को बनाने में मदद करने के लिए। जिधर एबी घर आकर पॉल के रोज को किस करने वाली फुटेज को बार बार देखती है, तब उसे वही गुलदस्ता नजर आता है जो टिम ने उससे लेकर अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ रखा था। मगर टिम ने उसे ये फुटेज ये कहकर दिखाई थी कि ये तब की फुटेज है जब तुम अपने बॉस के साथ लंदन में थी। जिधर एबी समझ जाती है कि ये फुटेज बनाई गई है। एबी उस दुकान में फोन करके हार को लेने वाले के बारे में पूछती है और दुकान वाली लेडी उसे बताती है कि आपके पति ने पेमेंट ऑनलाइन की थी, फिर वो हार लेने आए थे और उनके बाल गोल्डन कलर के थे। अब एबी पूरी तरह समझ जाती है कि पॉल बिल्कुल सही था, पर तभी वो पॉल के बनाए गार्डन प्लान का नक्शा देखती है जिसमें फूलों की 2 क्यारियां थी, पर असल में तो गार्डन में 3 फूलों की क्यारियां थी। एबी तुरंत गार्डन में जाकर तीसरी क्यारी को देखती है तो उसमें एक कपड़े का हिस्सा ऊपर ही दिख रहा होता है। वो वहाँ से कुछ मिट्टी हटाती है तो उसे पॉल का फेस दिखता है। वो घबरा कर पीछे हटती है कि तभी टिम वहाँ आ जाता है। टिम एबी से कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए था। जिधर एबी जल्दी से टिम को डीएक्टिवेट करने का कोड बोलती है। टिम 1 सेकंड के लिए ऑफ होता है और फिर ऑन हो जाता है। वो एबी को बताता है तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल करके मैंने डीएक्टिवेट कोड बदल दिया है। एबी भागकर घर के अंदर जाती है और फोन उठाती है। टिम पासवर्ड से दरवाजा खोलकर फोन को भी बंद कर देता है और फोन के रिसीवर से मारकर एबी को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद एबी को बाथरूम में होश आता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर टिम को उसके होश में आने का पता चल चुका था। जिधर एबी घर में टिम से दूर भागती है और सभी कैमरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। किचन की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते समय टिम एबी को पकड़ लेता है और उसी समय रोज अपने घर से देखती है कि एबी के किचन की लाइट जल बुझ रही है। टिम से एबी कहता है तुम मुझे मत मारो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। टिम जवाब देता है तुम अमर नहीं हो, पर मैं अमर हूँ। मैं आज शाम की यादें मिटा दूंगा, पर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद टिम एबी के मुंह में बहुत सारी नींद की गोलियां भर देता है और कुछ शराब उसके मुंह में डालकर मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है कि तभी बाहर रोज दरवाजा खटखटाती है। काफी खटखटाने पर टिम एबी का मुंह बांधकर उसे कुर्सी से बांधकर दरवाजा खोलता है। रोज एबी से मिलने का कहती है। टिम मना करता है। इस समय एबी किसी मेहमान से नहीं मिलना चाहती। रोज कहती है कुछ तो गड़बड़ है, मैं एबी से मिलकर रहूंगी। एबी किसी तरह एक चाकू को लेती है और पीछे बंधे अपने हाथ के कपड़ों को काटने लगती है। टिम दरवाजा बंद करके एबी के पास आने लगता है। रोज दोबारा बेल जोर जोर से बजाती है। टिम वापस मुड़कर दरवाजे के साइड में बनी खिड़की से रोज को गुस्से से देखता है। इस बार रोज चिल्लाकर कहती है बाहर में जाओ। इतने में एबी खुद को आजाद कर लेती है और अपने मुंह में भरी सभी नींद की गोलियों को थूक देती है और टिम उसे कहता है ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी मौत को टाल रही हो, और एबी की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। जिधर एबी अपने जेब में रखे पेचकस से टिम के हाथ में उस जगह गाड़ देती है जहां एबी को पता था ऐसा करने से इसके हाथ का पंजा खुल जाता है और एबी अपनी गर्दन छुड़ा देती है कि तभी काफी तेजी से आती कार की आवाज आती है। दोनों दरवाजे के साइड के बड़े से कांच को देखते हैं। गाड़ी स्पीड से आकर कांच से टकराती है, पर कांच थोड़ा सा ही हिलता है, पर कुछ पल बाद
कांच चटकने लगता है और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है कि इतने में रोज भागती हुई एक नुकीली रोड लाती है और टिम के आर पार घुसा कर दीवार से चिपका देती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इधर टिम भी एबी की तरफ देखता है और ऑफ हो जाता है, जिधर घर की लाइटें फिर से ब्लिंक होती हैं और टिम ऑन हो जाता है। एक झटके से रोड को निकाल कर फेंकता है, चाकू उठाता है और भागती एबी को वापस आने के लिए कहता है, वरना वो रोज को मार देगा। एबी कुछ समझ पाती कि टिम रोज के कंधे में चाकू घुसा देता है और कहता है अगर नहीं आई तो वो रोज के दिल में चाकू घुसा देगा। एबी उसके पास आती है, टिम उसका हाथ पकड़ता है, तड़पती हुई रोज के इस बार वो छाती में चाकू घुसा देता है और एबी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिधर टिम कहता है अगर इसे नहीं मारता तो ये मेरे खिलाफ गवाही देती और मैं फंस जाता। एबी कहती है तुम बच नहीं पाओगे, मगर टिम कहता है मैं कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता और इस चाकू को तो तुमने पकड़ा था। जिधर टिम चाकू वहीं फेंक देता है और उसे छत की तरफ ले जाते हुए पुलिस को फोन करता है और एबी की आवाज में पुलिस को बताता है मैं एबी हूँ और मैंने यह अपराध किया है। यह सुन एबी चिल्लाती है। टिम उसे बताता है तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुँचेगी। फिर वो एबी की आवाज में पुलिस को बताने लगता है कि मैंने अपने पति को मार डाला और उस औरत को भी जिसके साथ वो सोता था और मैं छत से कूदने जा रही हूँ। टिम को एबी गिड़गिड़ाते हुए कहती है टिम तुम खराब हो गए हो, हम तुम्हें फिर से ठीक कर देंगे। टिम कहता है तुम मुझे बहलाओ मत, इसलिए मैंने अपना डीएक्टिवेट कोड बदल दिया था और वो कोड तुम मुझे कभी नहीं बोलोगी। टिम एबी को फिर से गर्दन के बल उठाता है और छत की दीवार के पार लटका देता है और कहता है तुम यहाँ से गिरकर तुरंत नहीं मरोगी, इसलिए मैं तुम्हारी पहले गर्दन तोड़ देता हूँ। जिधर गर्दन दबाते हुए टिम एबी से आई लव यू कहता है, जिधर एबी को समझ आ जाता है वो क्या शब्द है जो वो टिम से कभी नहीं बोलेगी, इसलिए एबी तुरंत कहती है आई लव यू टू टिम। जिधर आई लव यू टू सुनते ही टिम शटिंग डाउन हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो ऑफ हो जाता है। एबी अभी भी छत से बाहर हवा में लटकी थी। जिधर टिम की बॉडी एबी के साथ छत से गिरने लगती है और हमें फर्श पर टकराने की आवाज आती है कि तभी एबी दीवार चढ़कर छत पर बैठ जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।